हेलो दोस्तों, अभी तक हमने कलर कॉन्सेप्ट, कूल कलर्स एंड वार्म कलर्स और शेडिंग के बारे में जाना, जो कि ड्राइंग या पेंटिंग का बेसिक है, जो हमें पता होना चाहिए। अब हम अगले वीडियो से अपनी ड्राइंग को भी शुरू करेंगे। इसके पहले हम जानेंगे पेंसिल के महत्व को और हमारी ड्राइंग या पेंसिल शेडिंग वाली ड्राइंग में हेल्प करने वाली कुछ वस्तुओं के बारे में, साथ ही कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में अपनी ड्राइंग में स्केचिंग करेंगे और पेंसिल शेडिंग का ही यूज करेंगे। इसके बारे में आपको बहुत सी बातें पता होगी और बहुत सी नहीं पता होगी। तो इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है कि पेंसिल शेडिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेंसिल्स, जो आप सभी जानते ही हैं। आपने सुना होगा शेडिंग पेंसिल्स के बारे में। ये मेरे पास कुछ शेडिंग पेंसिल्स हैं, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8B और 10B। अब इन पेंसिल्स के महत्व को हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पेंसिल में कोई जादू नहीं है। ये शेडिंग पेंसिल हमारे पास होगी तो हम बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेंगे। अच्छी ड्राइंग डिपेंड करेगी आपकी प्रैक्टिस पर। आपने ड्राइंग सीखने के लिए कितनी मेहनत या कितनी प्रैक्टिस की है, तो फिर शेडिंग पेंसिल क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा कि पेंसिल पर लिखा होता है HB, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8B, 10B, 12B, etc। तो दोस्तों, H का मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है ब्लैक। तो जैसे जैसे पेंसिल के नंबर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे HB से 2B, 2B से 3B, तो वैसे वैसे पेंसिल की डार्कनेस बढ़ती जाती है और पेंसिल का जो पॉइंट है वो भी मोटा होता जाता है और पेंसिल हार्ड से सॉफ्ट चलने लगती है। तो पेंसिल के ये महत्व है। तो हमको जब डार्क, मिडिल, लाइट यह सब टोन के इफेक्ट देने होते हैं, तो वहाँ पर इन पेंसिल्स को उनकी ज़रूरतों के अनुसार हम यूज़ करते हैं। अब ये टोन वर्क क्या है, हम ये जान लेते हैं। ड्राइंग में डार्क से लाइट या लाइट से डार्क का जो इफेक्ट होता है वो होता है टोन वर्क। तो ये थे पेंसिल का महत्व और टोन वर्क। अब हम एक एक करके जिनकी शेडिंग में हमें ज़रूरत होगी उन सब वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको पता ही है और जो नहीं पता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। शार्पनर, इरेजर, पेंसिल, चारकोल पेंसिल्स, जिसमें सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड चारकोल पेंसिल आती है। दोस्तों, पेंसिल का जो ग्रेफाइट पाउडर है वो भी हमारी शेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने पाउडर मंगाया है, तो आप देख सकते हैं ये है ग्रेफाइट पाउडर और ये है चारकोल पाउडर। तो इसका भी बहुत महत्व है शेडिंग में। जैसा कि मैंने आपको शेडिंग के वीडियो में बताया था कि हमको जब स्मडगिंग शेडिंग करनी होती है तो इन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चारकोल स्टिक, ड्राइंग ब्रश, मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि ब्लेंडिंग करने के लिए हम ड्राइंग ब्रश, ईयरबड, कॉटन या ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ भी कर सकते हैं। ब्लेंडिंग स्टम्प का ये पैकेट है मेरे पास, आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग नंबर्स के ब्लेंडिंग स्टम्प होते हैं जो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वाइट पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल, बारीक वर्क करने के लिए जब हम नॉर्मली पेंसिल का यूज़ करते हैं स्केचिंग में, तो बार बार उसे छीलना होता है। तो इस मैकेनिक पेंसिल का यूज़ करने पर यह समस्या नहीं होती। इसका पॉइंट भी बारीक रहता है और इसे बार बार छीलने का झंझट भी नहीं रहता है। जब मैकेनिक पेंसिल की लीड खत्म हो जाती है तो इसकी अलग से लीड भी आती है, जिसे हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो लीड को डालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपकी पेंसिल की लीड खत्म हो गई, तो आप अपनी मैकेनिकल पेंसिल को इस तरह से दबा कर रखेंगे और इस तरह से इसकी लीड को इसमें डालेंगे। इस तरह इसकी लीड को चेंज करना भी बहुत ही आसान है। इसके अलावा मोनो इरेजर, जब हम कोई बारीक काम करते हैं और वहाँ पर हमें कुछ जगहों पर हाईलाइट करना होता है, तो इस इरेजर के द्वारा हम लोग उस पार्ट को मिटाकर हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे फिनिशिंग
ज़्यादा अच्छी आती है एक नॉर्मली इरेज़र के अपेक्षा। इसके अलावा इस तरह का इरेज़र भी आता है, इसका भी हम अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और हम जानेंगे, पेंसिल को छीलते टाइम आप किस तरह से छीलें। मैं आपको बता देता हूँ, पेंसिल छीलते टाइम इसे इस तरह से दबाना नहीं है या छीलते टाइम अपने आप खींचना नहीं है। हमें पेंसिल छीलते टाइम जब तक पेंसिल खुद मना ना कर दे, देखिए ये पेंसिल खुद मना कर दी, तब तक हमें छीलते रहना है और फिर इसे निकाल लेना है। इसके अलावा आप इस बचे हुए पाउडर को संभाल कर रख सकते हैं किसी छोटी खाली शीशी में। इसके अलावा जो हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प है, जो वर्क करते समय ब्लैक हो जाता है, तो इसे साफ करने या छिलने के लिए हम सैंड पेपर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेंसिल शेडिंग या चारकोल पेंसिल का वर्क करने पर वह फैल जाता है, तो उसे फिक्स करने के लिए हम फिक्सेटिव का यूज करते हैं। फिक्सेटिव का स्प्रे उस ड्राइंग पर कर देना है, तो सूखने के बाद वह फिर फैलेगा नहीं। इसके अलावा पेंसिल बहुत छोटी हो जाने पर हम पेंसिल एक्सटेंडर को यूज कर सकते हैं, जिससे हमें पेंसिल छोटी होने के बाद भी कार्य को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा पेंसिल इरेजर पेंसिल के जैसे ही आता है, नॉर्मली पेंसिल के जैसे ही उसे हम शार्पनर से छीलकर बारीक पॉइंट बना सकते हैं और उस बारीक पॉइंट के माध्यम से इजीली यूज कर सकते हैं। इस पेंसिल को छीलने पर इरेजर निकलता है, जिसे हम अपनी ड्राइंग की शेडिंग में बारीक कार्य हेतु इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने जो भी हम वर्क करने वाले हैं स्टार्टिंग में स्केचिंग पर, शेडिंग पर, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है शेडिंग और स्केचिंग के लिए क्या क्या टूल्स यूज होते हैं उन सभी को कवर करने की। इसके अलावा कुछ भी छूट गया है या कोई नई चीजें अपडेट होती है तो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा। दोस्तों, जरूरी नहीं है ये सारी चीजें आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास सिंपल पेंसिल, इरेजर, शार्पनर जो हमारे पास नॉर्मली रहते ही है, तो हम इनसे भी अपने कार्य को कर सकते हैं। परंतु सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सी चीजें इनमें से नहीं जानता था। इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊं। हमें यूज़ तो लिमिटेड चीज़ें ही करना है, परंतु जानकारी हमें इन सब के बारे में होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।